हेलो एवरीवन, सर्वा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गो टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 7 पहाड़ियों का नगर के उपनाम से जाना जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, रोम शहर को 7 पहाड़ियों के नगर के उपनाम से जाना जाता है। रोम इटली की कैपिटल है और यहाँ के प्रेसिडेंट सेर्जो मटरेला हैं और वहाँ की करेंसी यूरो है और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इटाली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, जापान को पूर्व का ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। जापान की कैपिटल टोक्यो है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा हैं और वहाँ की करेंसी येन है और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जापानीज है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किस देश को जाना जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड यानी कि चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। और क्यूबा को जाना जाता है, क्यूबा की कैपिटल हवाना है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मैनुअल मैराकोडेरो क्रूज हैं। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है और करेंसी क्यूबन पेसो है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नील नदी की देन किस देश को कहा जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, मिस्र यानी कि इजिप्ट को नील नदी की देन कहा जाता है और यहाँ की कैपिटल है कायरो और प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा माटबलू हैं। करेंसी वहाँ की इजिप्टियन पाउंड है। अब नील नदी की देन है मिस्र, तो नील नदी के बारे में जानते हैं। नील नदी विक्टोरिया लेक से निकलती है तथा यह भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चीन का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, वांगो नदी को चीन के शोक के नाम से जाना जाता है। अब चीन का शोक है तो चीन की कैपिटल बीजिंग है, चीन की करेंसी रेनमिनबी है, वहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज मंदारिन है। और वांगो नदी के बारे में भी जान लेते हैं। वांगो नदी का ओरिजिनस यानी कि उद्गम स्थल क्यून लून पर्वत है और यह चीहिल की खाड़ी में जाके गिरती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, जापान को हम सूर्योदय का देश के नाम से जानते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपको बता दें कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं जिसमें कि अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया के बाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 टापुओं का नगर कौन सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, मुंबई को 7 टापुओं का नगर के नाम से जाना जाता है। मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की, जो कि भारत का एक राज्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन विश्व की सामग्री के नाम से विख्यात है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, रोम को प्राचीन विश्व की सामग्री के उपनाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार कहते हैं। जिब्राल्टर एक जल संधि है, जल मरुमध्य है जहाँ जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है तथा ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप के देश स्पेन और अफ्रीका के देश मोरक्को को यह अलग करता है। हम इसे कह सकते हैं कि यह यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरब सागर की रानी के नाम से विख्यात है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, कोची को अरब सागर की रानी के उपनाम से जाना जाता है। कोची केरल में स्थित एक शहर है। केरल में स्थित है तो केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज याद कर लीजिएगा, मलयालम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट से किस देश को जाना जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के उपनाम से जाना जाता है। भूटान की कैपिटल थिम्पू है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर लोटे शेरिंग है और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जोंगखा है और भूटान की करेंसी नोंगत्रुम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसार की छत के नाम से विख्यात है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, पामीर की पठार को संसार का छत कहा जाता है और हमको बता दें तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, न्यूजीलैंड को हम
दक्षिण ब्रिटेन के उपनाम से जानते हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जसिंदा अर्डन है और वहाँ की करेंसी न्यूजीलैंडियन डॉलर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, बंगलुरु को भारत का बगीचा कहा जाता है। बंगलुरु कैपिटल ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका की राजधानी है और वहाँ के वर्तमान सीएम यानी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है और वहाँ के गवर्नर थावर चंद गहलोत हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की कन्नड़ है। केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम थी और कर्नाटक की ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैंड ऑफ कंगारू के नाम से किस देश को जानते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, ऑस्ट्रेलिया को हम लैंड ऑफ कंगारू के उपनाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। वहाँ के प्रेसिडेंट स्कॉट मॉरिसन है और वहाँ की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होली लैंड किसे कहते हैं? द राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, जेरूसलम को होली लैंड कहते हैं। जेरूसलम इजराइल की कैपिटल है। यह जगह ईसाइयों, पारसियों और मुसलमानों तीनों लोग के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस है, इसलिए इसे होली लैंड कहा जाता है। अब बताते हैं कि जेरूसलम इजराइल में स्थित है और ये इजराइल की कैपिटल है और इजराइल में स्थित होते इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नाफ्ताली बेनेट हैं और वहाँ की करेंसी इजराइल शेकेल है और ऑफिशियल लैंग्वेज हिब्रू है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंग्लैंड का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, केंट को इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है और इंग्लैंड के बगीचा कहा जाता है तो इंग्लैंड की कैपिटल लंदन है। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और वहाँ के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है और इंग्लैंड की करेंसी बाकी यूरोपीय देशों से हटकर यूरो है। बढ़ते हैं यूरो ना होकर पाउंड स्टर्लिंग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोप का शहर किस शहर को कहते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, रोम को पोप का शहर कहते हैं जो कि इटली की कैपिटल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, न्यूजीलैंड को गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है। इसकी कैपिटल न्यूजीलैंड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है। द राइट आंसर इज कोच्चि को हम पूर्व के वेनिस के ऑप्शन सेकेंड, कोच्चि को हम पूर्व के वेनिस के नाम से जानते हैं। अब कोच्चि को हम एक और नाम से जानते थे, क्या जानते थे? ये अरब सागर की रानी के नाम से भी जानते थे। यह केरल में स्थित एक शहर है। केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? मलयालम थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्व का मोती के नाम से किस देश को जाना जाता है? द राइट आंसर इज श्रीलंका। श्रीलंका को पूर्व के ऑप्शन थर्ड, श्रीलंका को पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका को जाना जाता है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है जिसकी कैपिटल जयवर्धनेपुरम है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर महेंद्र राजपक्षे हैं। वहाँ की करेंसी श्रीलंकन रुपया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व की जन्नत के नाम से किस शहर को जाना जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, पेरिस को विश्व के जन्नत के उपनाम से जाना जाता है। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है जहाँ की फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर जीन कास्टेक हैं। वहाँ की करेंसी यूरो है और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया का पेरिस के नाम से किस देश को जाना जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, थाईलैंड को एशिया के पेरिस के नाम से जाना जाता है। पेरिस को हम क्या जानते हैं? विश्व की जन्नत के नाम से जानते हैं। मतलब कि थाईलैंड एशिया का जन्नत है। तो थाईलैंड की कैपिटल क्या है? थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रायुत चान ओचा हैं और वहाँ की करेंसी थाई भैट है और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, केरल को भारत में मसालों का बगीचा कहते हैं। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है और केरल को में क्या था? केरल में था अरब सागर की रानी कोची कहा जाता था। चलिए आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस उपनाम के साथ अगले पार्ट में, पार्ट 2 में। थैंक यू वेरी मच।